गाड़ी कौन सी है तुम्हारी? ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम सब क्या देख रहे हो? इस जंगली इंसान को रोके कोई। उस फेक प्रिंसेस को मेरा पैगाम पहुंचा देना कि आइंदा कभी मेरे सामने मत आए। अगर कभी आई तो यही सब कुछ करूंगा मैं। आपके और कर्नल के बीच मैच कैसा रहा? मुराद के साथ वो मेरा मैच नहीं था, लेकिन डायरेक्ट रेड कार्ड दिया गया। इस बात का क्या मतलब है? ये कैसे हो सकता है सर? इतना क्यों सोच रहे हो तुरान? लाएं दे मुझे। आने का शुक्रिया। या मेरे अल्लाह, मुझे समझ नहीं आती, इतनी भारी भरकम किताब लिख चुकी हैं फिर भी दिल ही नहीं भरता। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। कुबला, ये उठा लो। जी ठीक है मैडम। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी किताबें बिक जाएंगी ना। उम्मीद तो है। खुदा हाफिज। मदद चाहिए तो किसी को भेज देता हूँ। चलो जल्दी आओ, मैडम आसिया आ रही हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं। मैडम। आसिया साहिबा, क्या हम आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? बिल्कुल, आ जाओ इस तरफ। बहुत अच्छी आई है। शुक्रिया। आपकी किताब वाकई बहुत अच्छी है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कार की हालत तो देखो जरा। क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम मैडम, मैं भी जाके चेक करता हूँ। या मेरे अल्लाह, तू ही रहम फरमा। कुबलाई, मेरी जो ये बेइज्जती हो रही है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इसमें इतनी बेइज्जती की क्या बात है? सब कुछ इतना अच्छा रहा, इतने ज्यादा नए फैंस मिले आपको। आप परेशान ना हो, मैं फिक्स कर रहा हूँ इसे। इसे अभी तक ठीक क्यों नहीं कराया तुमने? मगर आपने कहा था जिसने मारा है वही ठीक करवाएगा। तो उसे ठीक क्यों नहीं करवाया अभी तक? मैडम आसिया। मैडम, आपको किसी मदद की जरूरत है क्या? नहीं, सब ठीक है। बहुत शुक्रिया। कुबलाई, उस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढो, मुझे उससे बात करनी है। मैडम, याद रखना, मुझे अपनी बात दोबारा ना दोहरानी पड़े। उसने मेरी खड़ी गाड़ी को टक्कर मारी और फिर भाग गया, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओके, जल्दी करो। उफ। बैराम भाई। हाँ, देखिए सही तरह पी रहा हूँ ना मैं? इसे ऐसे नहीं पीते मेरे भाई। तुम तो एक साथ ही निकल गए। तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा किसी दिन। आइंदा नहीं पीऊंगा ये। ऐसे पियोगे तो यही हाल होगा। इसका जायका तो बहुत ही बुरा वैसे गालिब, तुम्हारे लिए तो ये मिसाल याद आ गई, ये मूंग और मसूर की दाल। हम लोगों से पूछो तुम इस चाय की कदर क्या है। कर्नल कॉपस की कॉल आ रही है। मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं वो? रिसीव कर लो। जी सर। समझ गया सर। कल सुबह कैप्टन तहसीन के अंडर जमा होने को कहा है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। तो क्या आप हमारे कैप्टन नहीं रहे सर? आपके होते हुए इस बात का क्या मतलब है? हर चीज को अपने अख्ताम को पहुंचना होता है। कभी कभार ये सब भी हो ही जाता है। इट्स ओके। मैं कुछ समझा नहीं कि हर चीज का अख्ताम होता है। मतलब जरूर कोई बात है जो आप हम लोगों से छुपा रहे हैं। रेड कार्ड बैराम। क्या मतलब? वाज़ेह मतलब इसका? बिल्कुल नहीं। अब माफ कीजिएगा पर यह नहीं हो सकता। सर, ये सब क्या हो रहा है? इसकी क्या वजह है? सर, जब से उस आदमी को आपने देखा है तब से सब अजीब और गरीब हो रहा है।
कौन सा आदमी? दोस्तों, भाइयों, अब सबको परेशान नहीं करना चाहता मैं, लेकिन बात सुनो गौर से। तहसीन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। वो जैसा भी कहें, जो करने को कहें वही करो, समझ गए? और एक आखिरी बात ये, सरदार को वापस लेके आओ, भूलना नहीं है, मेरी खातिर प्लीज। तो अब मुझे हर जगह तुम्हें तलाश करना पड़ेगा? कौन कहता है क्या मुझे तलाश करें? मुझसे बचकर भागना नामुमकिन है। कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं हम लोग। मेरी गाड़ी ठीक करवाओ जल्दी। देखिए, मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं आपका नुकसान पूरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज का दिन मेरा बहुत बुरा गुजरा है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। मैंने इनसे कहा भी था, मगर कुछ नहीं सुनना मुझे। अचानक गायब हो जाओगे फिर से। अब तुम्हारी बात का कैसे भरोसा कर लूं मैं? देखिए, आज का दिन वाकई में। सुनो मेरी बात। तुम क्या करते हो क्या नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपनी गाड़ी बस ठीक चाहिए। जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करो और बात खत्म करो। गाड़ी कौन सी है तुम्हारी? कुबिला है। गाड़ी कहाँ है इसकी? वो जो सामने पार्क है, ग्रे कलर की। ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ? कागान, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई और तुम फिर भागने लगे। तुमसे कह रही हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? क्या पागल इंसान है ये? तुम लोग देख क्या रहे हो? जाकर रोकते क्यों नहीं उसे? वो बुलाए, तुम ही जाकर रोक लो ना। तुम सब क्या देख रहे हो? इस जंगली इंसान को रोके कोई। क्या हुआ? अच्छी लग रही है अब तुम्हें? कितना खर्चा होगा हिसाब लगा के बताना मुझे, सब अदा करूंगा मैं। तुम्हें परवाह नहीं है ना किसी की? तुम्हें परवाह ना होने की परवाह किसको है? क्या क्या देख रहे हो तुम लोग? जंगली कहीं का, जंगली इंसान। ठीक नहीं हो रहा है सब। कैप्टन कागान को होना चाहिए था। एमरे, कर्नल आ रहे हैं, चुप हो जाओ। स्टैंड एट ईज। सॉर्टी तैयार। सॉर्टी अपने 2 ऑफिसर्स, 6 सर्जेंट्स और 17 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के साथ ऑर्डर लेने के लिए तैयार है सर। बहुत शुक्रिया आपका सर। अपनी जगह पे जाइए। जवानों तैयार। बहादुर सिपाहियों, हमने हाल ही में अपने एक जाबाज ऑफिसर और हर दिल अजीज साथी को खोया है। लेफ्टिनेंट बुराक का नुकसान हम सभी के लिए बहुत बड़ा है। उसकी याद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन आज भी हमारा मिशन जज्बे के साथ हमेशा की तरह अपने तमाम ऑपरेशंस के लिए तैयार रहना और अपना काम और भी ताकत से करना है, क्योंकि मुल्क को हमारी जरूरत है। आज से आप सब कैप्टन तहसीन की ज़ेरे निगरानी काम करेंगे। मेरी नेक तमन्नाएं आप सभी के साथ हैं। सर सलूट। जवानों ठीक है जवानों, अब जा सकते हो।
भाई चाय। सुबह सुबह क्या देख रहे हैं? हाँ, अम्मी को देख रहा हूं मैं। शर्त यह कह सकता हूं मैं कि वो सारी रात सोई नहीं होंगी और हर बात तफसील से प्लान की होगी। सच में मुझे चीफ ऑफ स्टाफ लगती है। मेरी प्यारी अम्मी। देखो, बैराम की बीवी को कायल कर लिया इन्होंने। मिशन कंप्लीट हो गया इनका। देख रहे हो तुम? आप ठीक तो है ना भाई? ठीक हूं। ये फैसला आपको नहीं लगता कि बहुत अचानक कर लिया आपने? इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ, जाके चेंज करो, तो मैं छोड़ दूंगा। अगर हम दोबारा दीवारों पर पेंट करवा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं इस घर का अलग गैस कनेक्शन भी है, लेकिन हमें इसे रजिस्टर कराना होगा। मैं कागान को कई दफा कह भी चुकी हूँ, लेकिन इस लड़के को तो ये भी नहीं मालूम कि म्युनिसिपल ऑफिस कहाँ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सच तो ये है कि हम इतना अच्छा घर अफोर्ड नहीं कर सकते। आप जानती तो हैं कि बहरान ने अभी काफ़ी अरसे के बाद दोबारा जॉब शुरू की है। उसकी बेरोजगारी में हम लोगों पर पहले ही काफ़ी कर्जा चढ़ चुका है, इसलिए हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। किराए की बात आखिर कर कौन रहा है तुमसे? लेकिन तुम इसकी फिक्र मत कर। चलो आओ साथ चल के कॉफी पीते हैं। वो मैं अपने बाबा और बेटे को घर पर छोड़ कर आई हूँ, तो फिर क्या हम कभी बाद में कॉफी पी सकते हैं साथ? हाँ, क्यों नहीं। बल्कि अगली दफा जब आऊंगी तो अपने हाथों से आपको कॉफी बनाकर पिलाऊंगी। ठीक है? ठीक है मेरी बेटी। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो कागान सर। सर ये आपने क्या कर दिया? हाँ, मैंने कहा था मिस आसिया से, मैंने कहा भी था कि मत जाएं। मैंने उन्हें बताया भी कि मैंने खबरों में देखा है कि आपका एक साथी शहीद हो गया। ओह सर, आप मेरी ताज़ियत कबूल फरमाएं और अल्लाह शहीद के घर वालों को सब्र अता करे। हाँ शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन आप उन्हें नहीं जानते सर। किसकी बात कर रहे हो तुम मुझसे? मिस आसिया की बात कर रहा हूँ। कसम से आज तक मैंने उनसे ज्यादा जिद्दी इंसान नहीं देखा। जो सोचती हैं वो करके रहती हैं। मेरे यकीन करे, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा भी था उन्हें कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कमांडर गाड़ी ठीक करवा देंगे। इतना यकीन से कैसे कह सकते हो तुम उसे? क्या कहा आपने? कुछ नहीं मेरे भाई, कहो जो तुम कह रहे थे। वैसे उन्होंने कल रात को पुलिस को भी कॉल कर दी थी। हद है। मैंने उन्हें समझाया और वो किसी हद तक मेरी बात मान भी गई, लेकिन फिर भी रात 11 बजे उन्होंने कॉल करके अपने वकील को बुलवा लिया और आप पर केस करने के लिए तमाम पॉइंट्स बारी बारी लिखवाती रही। क्या वाकई में वो सब कर रही है तो बुरी बात, मगर कर दिया है उन्होंने। बात सुनो मेरी, उस फेक प्रिंसेस को मेरा पैगाम पहुंचा देना कि आइंदा कभी मेरे सामने मत आए। अगर कभी आई तो यही सब कुछ करूंगा मैं। सर, कहीं आप मिस आसिया को कमजोर तो नहीं समझ रहे? तो क्या तुम उसकी साइड पे हो या मेरी? याद नहीं कितना अरसा हमने एक साथ गुजारा है, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो क्या? किस किस्म के इंसान हो तुम यार? सर बात तो सुनिए, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन वो नहीं सुन रही। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं सर। ये लीजिए मेहमद साहब, आपकी ग्रीन टी हाजिर है। हंदान साहिबा, लेमन टी मुझे नहीं पसंद। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि इस गुफ्तगू के इख्तिताम तक आप ये मुझे पिला के ही छोड़ेंगी, मगर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेमन जैसी ताबेदार चीज़ के बजाय कैफीन के ख़ानदान की मशरूबात ज़्यादा पसंद हैं। अगर इससे आगे की बात की जाए तो कोको बीन का मैं ज़्यादा शहदाई हूँ, और ख़ास तौर पर ये कोको बीन अगर दूसरे ममालिक यानी अर्जेंटाइन और इथियोपिया के हों तो क्या बात है, मगर इनका इंतज़ाम करना आपके लिए मुमकिन नहीं। सुना आपने, मुझे नाफरमान चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। हाँ, लाइए पी लेता हूँ। क्या शानदार गीत है। गुजरे वक्तों में जब हम दरिया के किनारे रक्स किया करते थे तो हमारे हाथ और पैर रुकने का नाम नहीं लिया करते थे।
क्या मैं वही देख रही हूँ जो आप देख रहे हैं? लीजिए, अब आपके मशवरों का वक्त हो गया। अंदान साहिबा, खुश आमदीद। या तो तुम वहां से भागकर आए हो या फिर उकताहट का शिकार होकर। खैरियत, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो सकता है ये दोनों ही बातें हों। मैं खुद भी अभी तक नहीं जानता। मैं अभी आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। क्या आप भी चाय पीना पसंद करेंगे महमूद साहब? तकदीर 1000 खाली जामों के बाद एक भरा हुआ जाम जरूर पेश करती है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। लेफ्टिनेंट सरदार और कागान भाइयों के जैसे थे, बहुत करीब थे एक दूसरे के। कैसे नजरअंदाज करूं कि वो कमीना कागान के बाप का कातिल था। क्या किस्मत है। वो मेरा बेहतरीन जवान है, न सिर्फ मेरा बल्कि हर किसी का। समझ नहीं आता क्या करूं। मुझे किसी पल चैन नहीं है। इन बच्चों को हम दिन और रात सालों तक आग पर चलने की ट्रेनिंग देते हैं। वो सब जांबाज हैं। तुमने मुझसे सीखा और मेरी ये तरबियत तुमसे उन तक पहुंची, तो फिर हमने उन्हें आखिर क्या सिखाया? क्या हमने एक शरीफ और सीधा सा इंसान बनाया? क्या हमने अक्ल तमीज के दायरे में रहने वाला मर्द बनाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने तो उन्हें ऐसा ट्रेंड किया है जो चीर फाड़ के रख दें। हम उन्हें शेर कह सकते हैं या भेड़िया। इन लड़कों को कोपूज, इन लड़कों को हमारी तरफ से जनूनीपन की ट्रेनिंग दी गई है। हर घर, हर शहर, हर कौम, हर मुल्क को हर जमाने में ऐसे ही जनूनियों की जरूरत होती है। हर जंग ऐसे ही दीवानों से जीती जाती है, जानते हो ना? अगर तुम उस पर पागलपन का इल्जाम लगाओगे, उसकी ख्वाहिशों को चैलेंज करोगे, तो तुम अपना कीमती जांबाज खो दोगे जिसकी जरूरत तुम्हें हमेशा जंग के बुरे दिनों में पड़ सकती है और पड़ेगी। कोपोज, मुझे लगता है तुमने इसके बारे में जरूर सोचा होगा। मैं उस नौजवान पे गुस्सा तो हूं, लेकिन अगर मेरे सामने तुम्हारा कातिल आ जाए तो फिर ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे भी रोक पाए? कबीला, क्या तुम सुबह सुबह फिर उस लड़की का किस्सा लेकर बैठ गए यार? उस पागल लड़की से कहो। क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ। क्या वक्त हुआ है? 8 बज रहे होंगे शायद सर। तुम ऐसे कैसे मुझे इतने सारे कामों में अकेला छोड़कर चले गए? बिस्तर छोड़कर फौरन खड़े हो जाओ, शेव करो, वर्दी पहनो और यहां आकर रिपोर्ट करो मुझे। सर, फैसला कर चुका हूं मैं। कैप्टन,
देखो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल उलझने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। ये मामला तुम्हारी और मेरी जात का नहीं, बस इतना ही कहूंगा तुमसे। अपनी टीम को साथ लो, उन पहाड़ों पर जाओ और हमारे प्यारे भाई सरदार को वापस उसके घर लेकर आओ। बात समझ आई? मैंने कहा कुछ समझे तुम? ठीक है सर, समझ गया। गुड। तो जल्द यहां रिपोर्ट करो मुझे। जी ठीक है सर। लेकिन सर आज शाम मुझे एक छोटा सा काम है, अगर आप कहें तो मैं वो पूरा करके आ सकता हूं। जैसे कहें आप सर। समझ गया। यस। अब ये छोटा काम क्या है? इसके छोटे काम बड़े खतरनाक होते हैं। खुदा खैर करे। आप सब सरहद के पार होंगे, जहां ना कोई मदद होगी, ना ही सपोर्ट, हत्ता के शायद राब्ता भी ना हो सके। वापस आके कॉल कर सकता हूं तुम्हें? जब वापस आ जाओ फिर कर लेना। मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के खून का बदला लेने के लिए नहीं पाला। मुझसे दोस्ती कर लोगे तो कभी नुकसान में नहीं रहोगे। बकवास बंद करो। हमारा मिशन है सरदार को बाजियाब करवा कर लौटना। उसका यहाँ होना तुम्हारी मौत होगी। तुम सब मरोगे।